Hello students, discussing question number 25 of You Ask I Answer series। तो ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का सवाल है और इसको करने के लिए सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखा कि एक्स क्यूब माइनस फाइव का क्यूब लिखा हुआ है और यहाँ पर उसका स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि एक्स क्यूब का स्क्वायर जो कि एक्स सिक्स होता है। तो वहीं से आइडिया है कि इसमें पुट कर दिया जाए, कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए और सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे एक्स क्यूब इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। और वाई क्यूब इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने कोस अल्फा, ठीक है। बाद में वापस थीटा और अल्फा को एक्स और वाई के टर्म में ले आएंगे ना, ठीक है। तो अभी सब्स्टिट्यूट करने के बाद में क्या बन गया, वन माइनस एक्स पावर सिक्स, यानी वन माइनस कोस को थीटा बनेगा ये, है ना। तो वन माइनस कोस को थीटा प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए कोस थीटा माइनस कोस अल्फा, ठीक है। और वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है और रूट लेने के बाद में साइन थीटा आ जाएगा। तो ये साइन थीटा प्लस साइन, यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ पे अल्फा है, साइन थीटा प्लस साइन अल्फा बनेगा इक्वल टू ए कोस थीटा माइनस कोस अल्फा। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी का और कोस सी माइनस कोस डी का, ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन डी में हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू, यानी कि थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई टू एंड कोस थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई टू इक्वल टू माइनस टू ए साइन थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई टू एंड साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई टू। इतना हो गया, इतना क्लियर है। अब आगे देखो, बस अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में, है ना। कि यहाँ से एक तो साइन वाला जो ये जो टू साइन थीटा प्लस अल्फा लिखा हुआ है यहाँ पर भी आपको दिख रहा है ना, साइन थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई टू दिख रहा है। तो एक तो ये हो सकता है कि साइन थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई टू ये जीरो हो जाए, है ना। जीरो हो सकता है, जीरो होते ही दोनों एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ जाएगा। और क्या हो सकता है कि टू कोस थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई टू इक्वल टू माइनस टू साइन, यहाँ थीटा माइनस अल्फा था, ये साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई टू, है ना। ये इसके इक्वल आ जाए, यहाँ से टू चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा टेन थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई टू इक्वल टू, तो यहाँ ए भी था तो ए यहाँ लिख दिया ना, तो माइनस वन बाई ए इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। तो दो इक्वेशन हमको दिख रही है यहाँ पर और दोनों को अगर जीरो के इक्वल कर दिया जाए, भाई साइन कब जीरो होता है, जब जब उसके उसके बीच में जब एंगल होता है, यानी कि थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई टू ये जीरो हो जाए। तो एक यहाँ से एक चीज़ तो ये आया, ठीक है। दूसरा रिजल्ट ये जो हमको मिला था, इससे आप लिख सकते हो कि थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई टू इक्वल टू टेन को उधर लेके जाओ, टेन इनवर्स वन बाई ए हो जाएगा और थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू टू टेन इनवर्स माइनस वन बाई। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो ना, यहाँ पर भी थीटा का वैल्यू रख दो जो कि होता है भाई कोस क्यूब को आपने क्या किया था, कोस क्यूब को एक्स को थीटा बना था, नहीं नहीं, एक्स क्यूब को, सॉरी गड़बड़ गड़बड़ लिख दिया, एक्स क्यूब को कोस थीटा पुट किया था, ठीक है। तो थीटा क्या हो जाएगा, कोस क्यूब और कोस कोस इनवर्स, सॉरी कोस इनवर्स एक्स क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। सिमिलरली यहाँ पर अल्फा की जगह आ जाएगा कोस इनवर्स वाई क्यूब, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसको एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स क्यूब माइनस कोस इनवर्स वाई क्यूब इक्वल टू यहाँ पर टू टेन इनवर्स, जो कि कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट है ना। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है,
तो देखो यहाँ से क्या आएगा निकल करके, इधर लिख रहा हूँ मैं ना, कोस इनवर्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स पावर 6, है ना, इतना हो जाएगा। एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x², तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ठीक है, ये आ गया 1/1 - y पावर 6 और इंटू 3y² और dy/dx इक्वल टू 0। हमको dy/dx चाहिए, तो dy/dx इक्वल टू कितना होगा, 3 से 3 चला जाएगा, x² / 1 माइनस x पावर 6, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो 1 - y पावर 6 डिवाइड बाई y²। तो देखो f(x, y) ये आ जाएगा इतना, x² / y²। कंपेयर कर लेंगे आप इसको, ठीक है, तो ये आंसर है। अच्छा, इस रिलेशन से क्या निकलता, इस वाले से पता है क्या निकलता, इससे इतना था कि f(x, y) इक्वल टू -(x², y²), इससे इतना फर्क पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस है, यहाँ पर बीच में माइनस है, ठीक है, तो इससे इतना निकलेगा। और तो ऑप्शन में हमने देख लिया कि x² / y² है, तो यानी कि बी ऑप्शन शायद मैच हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो ऑप्शन देख लो एक बार, x² / y² बी ऑप्शन में है, और ये आंसर भी है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही।